ओके, तो आज हम अपन लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, नहीं यार फ्लूइड डायनामिक, अच्छा फ्लूइड स्टैटिक ही है अभी तो। हाँ, आज आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। फ्लूइड स्टैटिकी के बारे में है आज भी, कल होगा नेक्स्ट क्लास होगी फ्लूइड डायनामिक। तो आज मैनोमीटर जो छूट गया था हमारा लास्ट क्लास में, मैनोमीटर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन, और अपन लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे से, मीठे मीठे से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेस्टी टेस्टी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, तो अपन लास्ट क्लास में क्या देखे थे, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड देखे थे, जिसमें कि अपन को पता था कि P इक्वल टू, जैसे मान लो यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट है, तो इस हाइट, इस पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा, P की वैल्यू होगी P नॉट प्लस, और इस फ्लूइड की वजह से यहाँ से यहाँ तक हाइट है जो, क्या होगी, ρ(G)H, ये आपका प्रेशर होगा, P नॉट प्लस ρ(G)H। सिमिलरली हम पास्कल लॉ पढ़े थे, पास्कल लॉ आप देखोगे सेम लेवल पे सेम प्रेशर होगा, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है, ये हमारा पास्कल लॉ बताया था। उसके बाद अपन आज देखते हैं मैनोमीटर। देखो मैनोमीटर होता क्या है और किस काम के यूज में लिया जाता है। अब मैनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है। इट कंटेन्स यू ट्यूब कंटेनिंग अ सुइटेबल लिक्विड। एक यू ट्यूब टाइप का होता है, यू ट्यूब मतलब ये इस टाइप का यू है ना, ये यू यू टाइप का है कि नहीं है ये यू, इस वजह से बोल रहे हैं इसको यू यस ट्यूब। सर। अब इसमें क्या होता है, जैसे किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, उसमें हम अपन को प्रेशर नाप, उसमें अगर अपन को प्रेशर नापना है तो इसको फिट कर देते हैं, इसको फिट कर देते हैं, तो ये उसमें जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, फ्लूइड मतलब जैसे पाइपलाइन से पानी जा रहा है या किसी पाइपलाइन से गैस जा रही है, कुछ भी, जैसे जनरली इसको गैसेस के लिए यूज नहीं करते, फ्लूइड्स के, लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी में पेट्रोल जा रहा है, किसी में डीजल जा रहा है, किसी में पानी जा रहा है, उसमें प्रेशर कितना होता होगा। और ये एक्चुअली में अब के टाइम पे तो इसको यूज भी नहीं करते, पुराने टाइम की बात है, बहुत पुराना। तो लेकिन बेसिक है, इसलिए अपन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो देखो, यहां से मान लो कोई फ्लूइड जा रहा है जिसका प्रेशर है P। अच्छा, ये P रो होना चाहिए था, ठीक है, फ्लूइड डेंसिटी P बोल दिया, ये रो है एक्चुअली में, ये आपकी रो है। कोई भी फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी रो है, रो डेंसिटी का कोई फ्लूइड जा रहा है, ठीक है। अब ये फ्लूइड क्या करेगा, इधर घुसने की कोशिश करेगा, इधर इधर जाने की कोशिश करेगा। तो ये फ्लूइड एक्चुअली में, अगर ये फ्लूइड नहीं होता, तो ये जो, ये ब्लैक वाला जो फ्लूइड है, इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। वैसे क्या बोलते हैं, मैथमेटिक मैनोमेट्रिक फ्लूइड। फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड का मतलब है जो मैनोमीटर में भरा हुआ होता है। ये कौन सा है, फ्लोइंग फ्लूइड है, इससे जो पास होगा ये कौन सा, फ्लोइंग फ्लूइड है, फ्लोइंग फ्लूइड है। एक्चुअली में क्या होता है कि मान लो यहाँ पे ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो क्या यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा P0, यस सर। लग रहा होगा कि नहीं, P0 लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ से अपन को पूरा हाइट, पूरा प्रेशर निकालना होता है। तो देखो यार, ध्यान से देखिएगा, क्या मैं मान लूं कि इस लेवल पे जो ये H लेवल दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर दे रखा है, तो हम सेम मान लेते हैं कि इस लेवल पे मेरा सेम होगा दोनों में प्रेशर, होगा यस कि सर। नहीं, कि प्रेशर इन सी, अगर मैं बोलूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू होगा प्रेशर एट पॉइंट सी। अब प्रेशर एट पॉइंट बी क्या होगा, जो इस फ्लूइड का प्रेशर होगा, तो मैं बोल दूं कि प्रेशर एट पॉइंट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा, P0 प्लस, P0 प्लस, यहां से यहां तक हाइट कितनी है, H2, तो ρ(G)H2 होगा। अच्छा एक बात बताओ कि अपन ये हाइट भी तो दे रखी है, ये हाइट भी तो दे रखी है H1, तो ये वाली हाइट क्या होगी, मान लो कि इसमें प्रेशर P है, तो P प्लस, पी भी क्या होगा, P प्लस रो, जैसे मान लो इसको M मान लेते हैं, रो M मान लेते हैं, मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी रो M है और इसकी डेंसिटी रो है अगर, तो ρ(G)H1, तो मेरा इस पॉइंट का अगर मुझे प्रेशर चाहिए, P चाहिए, तो P होगा मेरा
पी नॉट प्लस पी नॉट ये वाला पी नॉट प्लस रो एम जी एच टू माइनस रो जी एच वन। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में बच्चे? बच्चों सर रिपीट कर रिपीट करना। ठीक, अभी अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। चलो चलो अभी अभी बता देता हूं कि जिस पॉइंट से आप चल रहे हो, जैसे अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो सिंपल कर लेते हैं। चलो रुको, छोड़ो इस मेथड को छोड़ दें। चलो अपन को कुछ नहीं देखना, सारी चीजें छोड़ो यहाँ से। ठीक है, कहाँ लेवल सेम है कहाँ लेवल सेम नहीं है, सारी चीजें छोड़ दो। ये मान लूं कि मैं इस फ्लूइड की डेंसिटी मेरी रो 1 है और इसकी डेंसिटी रो 2 है, ये मान लूं, इतना मान सकता हूं? यस सर। मान सकता हूं, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ कि यहाँ पे प्रेशर को, चलो यहाँ का प्रेशर मेरे को चाहिए, यहाँ का प्रेशर मैं मान लेता हूं P, और ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं नीचे आऊंगा तो क्या मेरा प्रेशर बढ़ता था? नीचे आता था तो प्रेशर इंक्रीज होता है, और ऊपर जाता हूं तो प्रेशर डिक्रीज होता है, क्योंकि मेरे का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच होता है कि नहीं होता है? एच एच किधर होता था? एच मेरा अगर डाउनवर्ड आते हैं तो पॉजिटिव होता है, अपवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव, ये बोल सकते हो चाहे। यानी कि जैसे जैसे मैं किसी फ्लूइड में नीचे जा रहा हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ता है उस फ्लूइड का कि नहीं बढ़ता है? बताओ। यस सर। तो एक बात बताओ मेरे को कि अपन किस एंड से लेना चाहते हो, यहां से शुरू करना चाहते हो या यहां से? कहीं से भी कर दो शुरू, यहां से कर लेते चलो पी नॉट से। तो पहला प्रेशर पी नॉट लग रहा है, पी नॉट प्लस, देखो नीचे की तरफ आ रहे हैं प्लस का लोग, नीचे की तरफ आ रहे हैं मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब रो टू रो 2 सॉरी रो 2 जी एच 2। कोई दिक्कत? यहां पे आ गए, सी पॉइंट पे आ गए, आगे सी पॉइंट पे, यहां से यहां तक सी पॉइंट पे आ गए, भाई H2 है यस ना। सर। तो सेम फ्लूइड की हाइट है यहां तक, तो यहां पे और यहां पे दोनों पे प्रेशर सेम होगा, तो इस हाइट को हम कैंसिल आउट मान रहे हैं। वैसे एक्चुअली में अगर आप कंसीडर कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाएगा। अब देखो हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, बी पॉइंट से किधर चल रहे हैं? ऊपर की तरफ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? बताओ। यस सर। बी पॉइंट से ऊपर चल रहे हैं, तो माइनस, देखो नीचे चलने पे प्लस, नीचे चलने पे प्लस और ऊपर चलने पे माइनस। ऊपर जा रहे हैं तो माइनस माइनस रो 2 जी H1 इक्वल टू क्या इस प्रेशर के इक्वल होगा ये सारा का सारा? बोलो, क्या यही एक्सप्रेशन आया था हमारा अभी जब मैंने दूसरे मेथड से बताया था? तो आया था कि नहीं? यस एक सर। साइड से चलना है किसी भी साइड से, और दूसरी साइड का जो प्रेशर है उसके इक्वल रख देना है बस, कोई कुछ भी नहीं करना आपको। नीचे जा रहे हो प्लस, ऊपर आ रहे हो नेगेटिव। करो इस क्वेश्चन को, करो, उसके बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। इस क्वेश्चन को करो, सारी क्लैरिटी आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। करो इस क्वेश्चन को। सर इसमें बता दो ये क्या निकालोगे कैसे? देखो आपको निकालना है फॉर द अरेंजमेंट शोन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द ऑयल। ऑयल जो दिख रहा है आपको उसकी डेंसिटी निकालनी है आपको, ऑयल की डेंसिटी निकालनी है आपको। और जो मैंने एक दे रखा है ऑयल, एक दे रखा है वाटर, ये आपको दे रखा है। चलो ठीक है, मैं करवा देता हूँ इसको, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। देखो आप कहां से स्टार्ट करना, एक बात बताओ, ये एटमॉस्फेयर में ओपन है दोनों साइड से, क्या इस पे भी पी नॉट लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पे भी लग रहा होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर? लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? यस सर, लग रहा है सर। अब एक बात बताओ, कहां से शुरू, सी से करना चाहते हो, यहां से शुरू करना चाहते हो, यहां से शुरू करना चाहते हो? जहां से आप कहोगे वैसे ले लोगे। अपन बस इतना याद रखना है कि डाउनवर्ड चलेंगे तो हम प्लस लेंगे और अपवर्ड चलेंगे तो माइनस लेंगे, बस।
इतना याद रखना है। और जहां से चलोगे, जैसे यहां से चलोगे तो यहां तक सारे प्रेशर कंसीडर कर लो, लास्ट वाला जो प्रेशर होगा उसको इक्वल के दूसरी साइड पे रखना है बस। ठीक है, कहां से शुरू करना चाहते हो बताओ? सर ऑयल से करो। ऑयल से करते ऑयल हैं, ऑयल से करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन ले लेते हैं नाउ। देखो ऑयल से, ये मैं मेथड बता रहा हूं शॉर्टकट। ये ऐसा मेथड है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए सबको उड़ा दोगे इस मेथड से, और जनरल मेथड है। देखो यहां से शुरू करें हम, पी नॉट प्लस का पी नॉट, ठीक है भाई, प्लस। देखो हम नीचे जाएंगे, इस पॉइंट पे आ गए, यहां से नीचे जा रहे हैं, सेम फ्लूइड होगा तब तक जाएंगे, यहां तक जाएंगे हम, क्योंकि यहां के बाद में दूसरा है, पानी आ गया, उसके बाद में वाटर आ गया। अब देखो ऑयल की डेंसिटी अपन को नहीं पता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू जी, भाई रो जी एच होता है ना, जी इंटू एच। एच कितना है बेटा, यहां से लेके यहां तक की हाइट कितनी है, देखो यहां से यहां तक की ये वाली हाइट दे रखी है 12.5 mm, और ये वाली हाइट कितनी दे रखी है 135 mm। तो देखो 12.3 प्लस के 135 कितनी हो गई, अब 0.3, ये 7 और 4, 147.3 mm होगी। यस सर। तो यहां से लेके यहां तक की हाइट टोटल, टोटल हाइट 147.3 होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये mm में होगी। अपन को सबमिट की पुट किस में करनी है, मीटर में। तो क्या मैं पुट कर सकता हूं 0.1473? कोई दिक्कत किसी को? सर रिपीट कर दो एक सर बार। मीटर में क्यों किया हमने इसको? मीटर में इसलिए किया क्योंकि हम जीबी प्रेशर में लेंगे ना 9.8, वो सॉरी एसआई यूनिट में, सारी चीजें ओके। एसआई यूनिट में लो, एसआई ओके सर। लोगे। अगर आप एसआई यूनिट में नहीं लोगे, एमएम में लोगे, तो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर भी उसी में रखनी पड़ेगी। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, फिर आपको इसको भी केजी पर क्यू में रखना पड़ेगा डेंसिटी, क्योंकि सेम यूनिट सिस्टम तो होना चाहिए ना। हम यस। ऐसा यूनिट सिस्टम फॉरवर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो एसआई में पुट करेंगे, ये हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर सेम फ्लूइड है, और दूसरी साइड में जाने पे भी सेम है, तो ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ पे आगे कूद गए, यहाँ से जंप मार के हम बी पे आ गए। अब बी पे आए, बी पे ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपर चलना पड़ेगा ना, यस और नो? यस सर। तो देखो बी बी के बाद में दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहां से अपन चल रहे हैं ऊपर, यहां से अपन ऊपर चल रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं तो माइनस ले लो। माइनस कितना है, देखो कितनी हाइट चल रहे हैं 135 mm। 135 mm मतलब देखो रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 135 mm मतलब 0.135, 135 पहुंचे। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट कर दिया। कोई दिक्कत इस इक्वेशन में किसी को भी? नो सर। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया। देखो अब, देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल कर दूं, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखो इसको इधर ले जाओ, तो रो नॉट इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 0.1473। वैसे अगर आप इस क्वेश्चन में एमएम में भी पुट कर दे तो भी आपका आंसर करेक्ट, क्योंकि ये दोनों एमएम में है ना दोनों साइड। रो वाटर को 1000 लिख दूं, 1000 इंटू 10 इंटू 0.135। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो रो ऑयल आपका आएगा 0.135 डिवाइडेड बाई 0.1473, ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा लमसम लमसम 916 केजी पर मीटर। दिस इज योर करेक्ट। बोलो चमका। ये क्वेश्चन लगता डिफिकल्ट है, लेकिन अगर कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट पकड़ना है बस आपको, डाउनवर्ड चलूंगा पॉजिटिव, अपवर्ड चलूंगा नेगेटिव, और कूदना आना चाहिए। जैसे ए पॉइंट से बी पे कब कूद पा रहे हैं, जब ये सेम फ्लूइड है पूरा, यहां से इधर भी पानी है, यहां से इधर भी पानी है, और इस यू शेप में भी पानी है, सेम सेम फ्लूइड होना चाहिए यू शेप में, तभी कूद सकते हैं। अनदर कूद नहीं सकते थे। देखो सेम टू सेम एक और क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन करो, नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। कई क्वेश्चन आए हैं लेकिन इतने क्वेश्चन ले नहीं सकते, इसलिए अच्छा क्वेश्चन ले लिया है मैंने पहले ही। In a U tube as shown in a figure, water and oil are in left side, वाटर इस साइड में लेफ्ट साइड में है, एंड ऑयल राइट साइड में,
ठीक है। द हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ वाटर कॉलम इज 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ ऑयल, सेम टू सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग है, मेथड आप वही लगा सकते हो, सेम टू सेम मेथड लगा हुआ, सेम टू सेम मेथड। अभी जब इसके 10-5 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर आप शॉर्टकट मारना शुरू कर दोगे, मेरे को पता है, शॉर्टकट मारना शुरू कर दोगे। सर दोनों साइड में प्रेशर सेम होगा बीच वाले पॉइंट पे, इसलिए इसका प्रेशर दोनों का इक्वल कर दिया तो आंसर खत्म कहानी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों साइड से कट ही जाएगा, तो सर क्यों लिखना फालतू का, उड़ा देते हैं ऐसे करके, ऐसे करोगे आप। लेकिन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में, अभी नहीं, अभी शुरुआत है ना। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा समझो, सब कुछ हो जाएगा क्लियर। अक्षरा दिमन का आंसर आ चुका है। हम्म, अक्षरा बेटा आंसर बताओगे आप? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। और किसी का आया कुछ? देखो भाई, अपन फिर से वही करते हैं, इसको क्या मान लूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से, क्योंकि खुले हुए हैं ना दोनों साइड, इस साइड से भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो इधर कौन क्या है, पानी है, इधर ऑयल है, बताओ किधर से चालू करना चाहते हो, पानी की साइड से, पानी और ऑयल की साइड से? ऑयल की साइड से। ऑयल की साइड से, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं भाई। देखो पी नॉट, उससे पहले पी नॉट प्रेशर है, पी नॉट देखो डाउनवर्ड जा रहे हैं, प्लस प्लस, तो कहां तक आएंगे डाउनवर्ड भाई, यहीं तक आ जाओ लेवल, अरे पूरा हाइट ही चले जाओ, चलो पूरा हाइट यहां तक आ गए, यहां तक टोटल प्रेशर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो कितना होगा, 0.2 मीटर। या चलो 20 सेंटीमीटर में रखोगे आंसर तो तब भी गलत नहीं आएगा, लेकिन आप आदत डालो एसआई यूनिट की, वो घुमा देता है कभी कभी, तो एसआई यूनिट में ही कन्वर्ट करेंगे अपन लोग। डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू 0.2। अब यहाँ पे आए भाई, यहां से पानी आ गया, पानी की हाइट देखो यार कितनी है, पानी की हाइट ये है, तो पानी की हाइट के लिए मुझे किधर जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा कि नहीं? अब देखो कूद नहीं रहे अपन, कूद नहीं रहे, जंप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जंप न तो यू शेप में सेम फ्लूइड है, न ही सेम लेवल है। अब देखो अलग अलग फ्लूइड है, तो भैया अलग अलग लेंगे अपन, तो क्या करेंगे, माइनस, ऊपर जा रहे हैं माइनस में, रो ऑफ वाटर जी इंटू कितना ऊपर जा रहे हैं, 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 इक्वल टू पी नॉट। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। देखो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया, तो इधर बचा रो नॉट जी इंटू 0.2 इक्वल टू, इधर होगा रो नॉ रो डब्ल्यू जी इंटू 0.15। देखो जी से जी कैंसिल हो गया, रो ऑफ ऑयल आपको पूछा है, रो ऑफ वाटर दे रखा है कितना, 1000 होता है, दे भी रखा है वैसे, 0.15 डिवाइडेड बाई 0.2, तो कितना आएगा, इसका क्या करें, एक पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, एक इसका जीरो बर्बाद हो जाएगा, मतलब 100 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 7.5, 7.5 इंटू कितना, 100, तो क्या होगा, ये जीरो चला जाएगा, एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल आ गया आपका 750 kg पर। दिस इज करेक्ट।
वो चमका। Yes, sir. बट बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई तो करिएगा, मन से ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन। अब अपन आते हैं बायंट फोर्स पे। बायंट फोर्स क्या हो? देखो, आपने देखा होगा कभी खेल खेले होंगे वैसे सब लोग, कि कभी बाथरूम में नहाते टाइम जग को, जिस मग से पानी डालते हैं ना अपने ऊपर, उस मग को उल्टा करके पानी में डाले हो? यस सर, करते हैं डेली सर। डेली। सर डालते तो थे, पर सर्दियां इतनी है, नहा ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं है कब से नहीं नहाया हूं मैं तो। है ऐसा ही है ना? No, तो sir. कोई नहीं, हर रोज No, आता गर्मी है। आ sir. जाए तब, गर्मी आ जाए तब करके देख लेना। ठीक है, तो ऐसे करके जब उल्टा डालते हो उस जमक को, तो पानी का लेवल कुछ ऊपर उठता है कि यस नहीं? सर। Yes, यस पानी sir. कितना सर, होता है? वो कितना पानी होता है? जितना जग के अंदर होता है। जितना जग ने डिस्प्लेस किया वाटर। यस, जितना जग ने वाटर डिस्प्लेस किया, जितना वाटर जग ने डिस्प्लेस किया। देखो, कुछ बच्चों को बुरा लगे, कुछ बच्चे बोले सर हम डेली नहाते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब आप जग को नीचे धकेल रहे थे तो कोई फोर्स लग रहा था क्या ऊपर की तरफ, यस सर। जो कि आपको Yes, मजबूर sir. कर रहा था दबाने में, उसको मतलब दबाना पड़ रहा था, तभी जग नीचे जा रहा था, अदरवाइज नहीं जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि जग खाली था ना, जग का वेट नहीं था कुछ भी। यस और नो? अगर यस सर। उसकी जगह पे मैं लूं आपके, मैं बोलूं कि आपने क्या किया, एक लोहे का वो लिया, मान लो कोई लोहे का इतना बड़ा मोटा कोई वो है, पार्ट है, कोई भी पीस है लोहे का, उसको आपने छोटी सी रस्सी से बांध लिया, उसको पानी में छोड़ा। पहले आपने देखा, चलो मान लो कि मैंने ऐसे पकड़ा, मैंने कहा 1 किलो है ये, 1 kg है। जब आप उसको पानी में छोड़ दोगे, पानी में लटका हुआ, हाथ से पकड़े हुए हो उसको, तो आपको कुछ हल्का फील होगा या भारी फील होगा? सर भाई। हल्का। हल्का। हल्का फील होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, हल्का फील होगा। कितना हल्का फील होगा? जितना वेट होगा। भाई उसका वेट तो 1 के, मान लो मास मान लेते हैं, चलो मास तो उसका 1 kg था ना, क्या 1 kg हल्का होगा फिर? सर नहीं सर, हाफ। हाफ है तो। हाफ। एक बच्चा बोला हाफ, वरुण ने बोला है कि हाफ होगा, मतलब 1 किलो का हम पानी के अंदर डुबोएंगे तो हमें आधा किलो वजन लगेगा उसका, है ना? यही लग रहा है, बोल रहे हो? यस सर। और सर कोई कुछ जितना बताना पानी चाहेगा? डिस्प्लेस करेगा। हाँ, एक बच्चे ने कुछ, पुनीत पुनीत आप बताओ। सर जो वाटर प्रेशर लगा रहा है आयरन के बार के ऊपर। ओके, हाँ, अहमद सिंह आप बताओगे। सर जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। जितना पानी का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा ना, उसका जो मास होगा उतना ही आपको कम दिखेगा। यही तो है लॉ भाई, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है एक्चुअली में। अभी बायंट फोर्स के बारे में देखते हैं। देखो, बायंट फोर्स क्या होता है, जब आप किसी चीज को पानी के अंदर डुबोते हो तो आपको एक नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, एक अप थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है? एक अप थ्रस्ट लगता है, जिस उसको हम बोलते हैं बायंट फोर्स। एक अप थ्रस्ट लगता है, उसी को हम बायंट फोर्स बोलते हैं। और वो अप थ्रस्ट कितना लगता है? बायंट फोर्स ऑन अ मेटल इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। जितना पानी ये हटाएगा, ये ब्लॉक जितना पानी हटाएगा, ब्लॉक जितना वाटर हटाएगा, उसके वेट के इक्वल, इक्वल क्या लगेगा? बायंट फोर्स लगेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। अब यस सर। किसके वेट के? इस पानी के वेट के। ऐसा नहीं कि आपने 2 kg वेट का आपने डुबोना चाहते हो, 2 kg ही बायोंट फोर्स लगने लगा, ना ना ना। ये जो पानी हटाया है ना, ये जो पानी हटाया है उसके वेट के इक्वल फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स।
अब देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलना चाहता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है इट स्टेट्स दैट द बॉडी इज पार्शियली और wholly immersed in a fluid, it experiences an upward thrust equal to, यही बोल रही है देखो, it experiences a upward thrust equal to weight of fluid displaced by it, जितना वो पानी डिस्प्लेस करेगी उसी के इक्वल आपको अपथ्रस्ट लगेगा, उसी जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसी के वेट के इक्वल आपको अपथ्रस्ट लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? रिपीट करना। ठीक है, रिपीट करते हैं। जैसे आपने जो ये था ब्लॉक था, इस ब्लॉक को पानी में डुबोने के बाद में जितना पानी, ये बाल्टी भरी हुई थी पहले, एक सेकंड थोड़ा सा और एनिमेशन दिखाता हूं। जैसे ये बाल्टी अभी भरी हुई है, अब देखो जैसे ब्लॉक को डुबो रहा हूं तो यहां से पानी कुछ इसके अंदर आ गया कि नहीं आ गया पानी? यस सर। यस हमें सर। जो कमी फील हो रही थी, जो इसका वेट था, मान लो इनिशियली वेट था मान लो 50 न्यूटन, फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन वेट था, तो इसके नीचे से एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स। इस बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो इस पानी, जितना वाटर इसने डिस्प्लेस किया या जितना फ्लूइड इसने डिस्प्लेस किया उसके वेट के इक्वल, उसके वेट के इक्वल होता है। ये बताता है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आई बात समझ में? यस सर। अब जो हल्कापन आपको फील हो रहा था, जो हल्कापन आपको फील हो रहा था कि जब आपने क्या किया, किसी एक ब्लॉक को, मान लो 50 न्यूटन के ब्लॉक को पानी में डुबोया, तो आपने रीडिंग देखी उसमें, भाई ये तो 40 न्यूटन दिखा रहा है पानी के अंदर, तो 10 न्यूटन की जो कमी आई उसके वेट में, वो उसका हम फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस जो येलो ब्लॉक था उसका वेट तो हमारा डाउनवर्ड लगेगा, अब जो अपथ्रस्ट या फिर बायोंट फोर्स लगता है वो लगेगा फिर अपवर्ड। मान लेते हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी है रो, और इस ब्लॉक की, जो येलो कलर का ब्लॉक है उसकी डेंसिटी है सिग्मा। आ रही बात समझ में? तो एपरेंट वेट बोलते हैं फाइनल में अपन को कितना वेट लगेगा, कितना वेट, जैसे 50 न्यूटन था, डुबोने के बाद में कितना वेट हमें पता चलेगा कि इतना वेट दिख रहा है इसका, उसको हम बोलते हैं एपरेंट वेट। आ रही बात समझ? एपरेंट वेट किसको बोलते हैं? यस सर। एपरेंट वेट था एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट मतलब कितना पानी से डुबोने से पहले वेट था, माइनस बायोंट फोर्स। एक्चुअल वेट माइनस के बायोंट फोर्स। एक्चुअल वेट क्या होता है? एक्चुअल वेट होगा इसका वेट क्या होगा, इसकी डेंसिटी सिग्मा है अगर, रो जी इंटू वी, रो जी इंटू वी, तो सॉरी रो यहां पर सिग्मा है ना, तो सिग्मा वी जी माइनस के। अब कितना पानी हटाया इसने भाई? अपने वॉल्यूम के इक्वल पानी हटाएगा ना, यस और नो? भाई जितना इसका वॉल्यूम होगा क्या ये पानी उतना ही हटाएगा बगल में? अगर आप जग को डुबोगे बाल्टी में तो ज्यादा पानी फैलेगा, और छोटे गिलास को डुबोगे तब कम पानी फैलेगा, यस और नो? कि दोनों से सेम पानी फैलेगा? सर हाँ। सर जब नीचे जाता है तो सर पॉजिटिव आएगा इसमें तो नहीं नहीं नहीं, यहां पे मैनोमीटर वाला कंसेप्ट भूल जाओ, मैनोमीटर वाला कंसेप्ट भूलो, यहां पे मैनोमीटर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। मैनोमीटर अलग कंसेप्ट है, मैनोमीटर अलग कंसेप्ट, वो प्रेशर मेजरमेंट के लिए किया जाता है, यहां पर हम फोर्स की बात कर रहे हैं। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि यहां से प्रेशर अलग लगेगा और इस यहां से प्रेशर अलग लगेगा। मैं इस चीज को सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ा सा, बस मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये चीजें बता ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ, क्या इसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, इसके ऊपर बायंट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, कितना? जो हटाए गए पानी के बराबर, यस सर। हटाए गए फ्लूइड के बराबर। तो हमारा एपरेंट वेट क्या आएगा? एक्चुअल वेट माइनस के हटाए गए पानी का वेट, तो वी सिग्मा जी माइनस के वी रो सिग्मा। तो मेरा फाइनल आंसर, फाइनल वो एपरेंट वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू, अगर मैं कॉमन ले लूं 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, तो रो अपॉन सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा। डब्ल्यू कैसे आ गया? वी सिग्मा जी, वी सिग्मा जी क्या है भाई?
वेट वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या करोगे, मास आता है कि नहीं आता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आता है कि नहीं आता है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हमने किसके को रख दिया, मास के को रख दिया, मास इंटू जी। वैसे आप इन फॉर्मूलों को याद रखो ही मत, आप फॉर्मूला याद रखना ये वाला, ये कंसेप्ट याद रखो बस, यहां से कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे। ये तो हमारा शॉर्टकट तरीका है, इससे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रखो। देखो फॉर्मूला रटोगे एग्जाम में भूल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे, ये कंसेप्ट याद रखो बस। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो माना लॉ ऑफ फ्लोटेशन पर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन का मतलब है, ये बताता है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट कब डूबेगा कब नहीं डूबेगा। अगर मैं कोई लकड़ी फेंकू पानी के अंदर तो वो तैरती रहती है, अगर मैं कोई क्रिकेट बॉल फेंकूं वो तैरती रहती है, लेकिन जैसे ही मैं कंकड़ लेता हूं, पत्थर लेता हूं, ईंट लेता हूं, वो पानी के अंदर फेंकता हूं, डूब जाती है। तो ऐसी क्या कंडीशन है भाई, कब कौन सा ऑब्जेक्ट डूबेगा कब कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं डूबेगा, हमको क्या सपना आएगा, कौन बताएगा, ये कैसे पता चलेगा? पानी का जहाज भाई हम देखते हैं समुद्र में पानी का जहाज डूबता नहीं है, वो भी लोहे का होता है, और हम कोई भी नट या बोल्ट लें लोहे का, वो डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्यों होता है ऐसा, कोई बताए? तो क्योंकि उनकी वॉल्यूम ज्यादा होती है सर, एरिया डेंसिटी। हाँ हिम्मत सिंह बताइए। सर वो तैरेगा जब उसका जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उससे वेट से कम होगा। ठीक है, बिल्कुल, वेल डन, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर। वरुण आप बताओ कैसे बताना चाहते हैं कुछ? सर डेंसिटी के हिसाब से सर, जिसकी हाँ डेंसिटी हाँ, ज्यादा होगी डेंसिटी के सर। हिसाब से, बिल्कुल डेंसिटी के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन जो मोर एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन अगर आप बोलना चाहो तो हिम्मत सिंह की है। क्यों? डेंसिटी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लेकिन डेंसिटी का कंसेप्ट वहां पर फेल हो जाता है, कहां पर, शिप के केस में, मरीन सबमरीन के केस में, कि वो अंदर से हॉलो होती है ना। हालांकि उसकी पूरे की अगर डेंसिटी निकालोगे, पूरे का वॉल्यूम लोगे, तो वहां पे भी आप डेंसिटी के टर्म से कर सकते हो, कंसेप्ट डेंसिटी का भी हर जगह फॉलो हो जाएगा। और कंसेप्ट हिम्मत सिंह ने जो बताया है वो तो हमेशा ही फॉलो होगा, कि हटाए गए पानी का वेट अगर आपके ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है, हटाए गए पानी का वेट अगर आपके ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं डूबेगा। तो अगर हटाए गए पानी का वेट आपके ऑब्जेक्ट के वेट से कम है तो डूब जाएगा। और अगर इक्वलिटी पे बात है तो बीच में कहीं तैरता रहेगा। जैसे हमारा शिप जो होते हैं उसमें इक्वलिटी की बात आ जाती है, कि जो जितना वेट होता है उसका उतना पानी वो हटा देता है, बस हमारा थ्रस्ट फोर्स नीचे से, वेट ऊपर से, दोनों इक्वल में रहते हैं और आराम से समुद्र में तैरता है। बोले सर पता नहीं आज क्या तैरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं है। जैसे मान लो कि ये ब्लॉक है, डूब क्यों पा रहा है, ये ब्लॉक डूब इसलिए पा रहा है क्योंकि इस ब्लॉक का वेट अप थ्रस्ट से बड़ा है, इसीलिए बॉडी क्या कर रही है, शिंक कर रही है। इसीलिए बॉडी क्या कर रही है, सिंक कर रही है। सिंक मतलब डूब रही है, सिंक का मतलब क्या है, डूबना। डूबना। हिंदी में लिख देता हूँ, डूबना कैसे लिखेंगे, डूबना, या फिर डूब रही है। अब जब मेरी डेंसिटी लमसम वाटर के इक्वल है, मैं सिर्फ खाली ब्लॉक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, हॉलो ब्लॉक नहीं है ये, और मैं बोलूं देखो यहाँ पे देखो कंडीशन, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू है अपवर्ड थ्रस्ट के, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट, बॉडी फ्लोट फुल्ली इमर्स्ड, मतलब पूरी डूब जाएगी लेकिन तैरती रहेगी, तले में नहीं पहुंचेगी। सिमिलरली अगर मेरी डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड से, तो बॉडी मेरी ऊपर तैरती रहेगी। अब यहां पे कंसेप्ट क्या हो रहा है, देखो इसका वेट जो है, इसके द्वारा हटाए गए पानी का वेट, एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो जो एक बच्चे ने बताया था ना, आई थिंक किसने बताया था वेट वाला कंसेप्ट, हिम्मत सिंह ने, हिम्मत सिंह ने जो कंसेप्ट बताया था, जैसे अगर मैं शिप के केस में बात करता हूं तो वहां पे क्या होता है,
जो शिप होता है उस वो अंदर से हॉलो होता है, हॉलो इन द सेंस कि डेंसिटी ऊपर वाले एरिया की बहुत कम होती है, नीचे वाले एरिया की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, अपने आप को वॉल्यूम बहुत ज्यादा, वाटर का जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा करता है, और वेट उसका कम होता है। तो वहां पे क्या होता है, हटाए गए फ्लूइड का वेट उसके वेट से ज्यादा होगा अगर मैं पूरे शिप को डुबो दूंगा तो, इसीलिए नहीं डूब पाता है। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो। Density of ice is 900 kg per meter cube. A piece of ice is floating in water of density 1000 kg per meter cube. Find the fraction of volume of eyepiece of the piece of ice outside the water. कितना पार्ट पानी से बाहर होगा, कितना पार्ट बाहर होगा, किस फ्रैक्शन में वॉल्यूम पानी से बाहर होगा? वरुण का आंसर आ चुका है। हम्म। वीरेंद्र बेटा आंसर बताओ। सर 100। वरुण सर 100। फ्रैक्शन पूछा है वैसे। ठीक है चलो बताते हैं इसका आंसर। 0.9। 1 Jesh. क्या बेटा? ये पूछ पानी के बाहर कितना होगा, याद रहे पानी के बाहर कितना होगा, पानी के अंदर नहीं। एग्जाम में देखो, एक्चुअली में अपन को कंसेप्ट पता है हमारा, क्या कंसेप्ट है? द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड फ्लोटिंग, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग कंडीशन क्या है मेरी? फ्लोटिंग कंडीशन क्या है जरा देखो। फ्लोटिंग कंडीशन क्या है? जब मेरा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो मेरा क्या होगा? वेट ऑफ द फ्लूइड इक्वल टू वेट सर ऑफ आपकी द स्क्रीन शो बॉडी। नहीं हो रही। कि नहीं होगा? इन देखो, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ बॉडी ले, वेट ऑफ आइस, इसमें यहाँ पे आइस है ना, ठीक है, इक्वल टू वेट डिस्प्लेस्ड वाटर। अब देखो, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू जी इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो जी से जी कट गया। अब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइस है, ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये वॉल्यूम ऑफ आइस है और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है?
चलो ठीक है, अभी बताते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या मैं लिख सकता हूँ, इस डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ आइस। कोई दिक्कत किसी को है भाई? नो सर। कोई दिक्कत किसी को? सर रिपीट कर दो इसको डेंसिटी एक ऑफ बार। वाटर, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है 1000 डिवाइडेड बाई, और डेंसिटी ऑफ आइस क्या है 900, कितना है 0.9। यानी कि जो मेरा आइस वॉल्यूम है वो 0.9 वॉल्यूम ऑफ वाटर है। इसका मतलब पानी के अंदर कितना पार्ट होगा, 1 से अगर मैं बोलूं कि उसका वॉल्यूम है 1 मीटर की वॉल्यूम है, कितना होगा बेटा पानी के अंदर, कितना होगा 0.9 मीटर क्यूब, कितना होगा पानी के अंदर होगा। यानी कि इतना पार्ट पानी के अंदर होगा, और ये वाला पार्ट उसने ऊपर वाला पार्ट पूछा है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, 9, यानी कि 0.1। फ्रैक्शन पूछा है ना उसने, फ्रैक्शन, तो हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। 0.1 टोटल वॉल्यूम क्या होगा मेरा, ऊपर होगा। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया हुआ है, कर कोई। टू नॉन, दो लिक्विड्स हैं, उनकी डेंसिटी एंड रो एंड एन रो दी हुई है, आर पुट इन अ कंटेनर, द हाइट ऑफ द फ्लूइड इज h, each fluid, height of each fluid is a L, and density is put in this container, the cylinder float with its axis, vertical length rho L, रो एल क्या दी है, उसकी वर्टिकल लेंथ दी हुई है, इन द डेंसर लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना है, रो एल लेंथ है उसकी, डेंसर लिक्विड के अंदर। तो डेंसर कौन सा डेंसर होगा, वो नीचे रहेगा ना। एक बात बताओ, क्योंकि टोटल लेंथ है उसकी एल, डेंसर वाले में रो एल, तो लाइटर वाले फ्लूइड में कौन सी हो, क्या कितनी होगी, माइनस के रो एल होगी कि नहीं लेंथ। आ रही बात समझ में? सर रिपीट करना। देखो मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक ब्लॉक है, कोई बॉक्स है, मान लो कोई बॉक्स है, उसके अंदर दो फ्लूइड है, उसके अंदर दो फ्लूइड है, कि जिसमें एक तो मान लो ये ग्रीन है, ये क्या है डेंसर है, क्योंकि जो डेंसर होगा वो हमेशा नीचे होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो डेंसर होगा वो नीचे होगा। तो हमारा एन रो है, एन इज ग्रेटर देन 1, तो इसकी डेंसिटी है एन रो, ठीक है। इसमें एक है हमारा लाइटर फ्लूइड, इसकी डेंसिटी है रो। इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है, ब्लॉक, दोनों दोनों के बीच में ब्लॉक, एक ब्लॉक है जिसने बोला रो एल लेंथ किसके अंदर, नीचे वाला डेंसर है, तो ये कितनी होगी, रो एल लेंथ है, और तो फिर ये कितनी बचेगी, हमारा टोटल लेंथ एल है, तो क्या 1, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर है। आप मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? हाँ तो सर क्या स्क्रीन पे फ्रीज हो रही है सर। शो नहीं हो रही, क्या हो रहा है बेटा? स्क्रीन भी शो नहीं हो रही। सर बीच बीच में चल जाती है, कभी आ जाती है। अब चलेगी। मेरे साइड कोई नेटवर्क का इश्यू नहीं है, यार स्क्रीन नहीं दिख रही। वाईफाई भी सर ठीक। दिख रही है।
दिख गए सर। ठीक है। देख दिख रही है अभी स्क्रीन, दिख रही है सबको? यस Yes, सर, sir. पर पॉज हो गया, pause। सर दिख रही है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा नीचे वाले लेंथ कितनी है? नीचे वाले हैवी फ्लूइड में, डेंसर फ्लूइड में रो एल है और लाइटर फ्लूइड में 1 माइनस के रो एल है। तो उसने पूछा डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? डी दे रखी है, इसकी डेंसिटी डी है। देन द डेंसिटी इज इक्वल टू, भाई डेंसिटी के लिए फॉर्मूला पूछा कि डी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। करो एक बार कोशिश करो, थोड़ी सी दिमाग लगाओ। लगाओ वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू, वेट इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड्स। दोनों कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेंगे उसके इक्वल होगा। करो जरा। ये पी, ये पी एल है, हमने रो एल कर दिया है। ये एक्चुअली में पी एल है, पी एल है ये। हमने पी, रो को पी, क्योंकि रो तो इसकी डेंसिटी है ना। ये पी एल है। हवा लग रही है कुछ? चलो ठीक है, मैं करवाता हूँ। देखो, अपन को पता है वेट ऑफ द, वेट ऑफ यानी कि वेट किसका? बॉडी का वेट। बॉडी मतलब ब्लॉक का वेट। क्या इसके डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के इक्वल होगा? वेट के, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड यानी कि वेट इस वाले जैसे मान लो इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ, ऊपर वाले का वॉल्यूम क्या होगा जरा बताओ मेरे को? ऊपर वाला क्या, इतना फ्लूइड ही, इतना वाला, इतना एरिया का फ्लूइड हटेगा ना, तो इतना एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा ए इंटू लेंथ क्या होगी? 1 - p/L। ये तो हो गया वॉल्यूम। क्या होता है? रो वी जी। तो रो कितना है मेरा? रो है, रो वी जी प्लस इसका कितना होगा? इसका होगा एरिया इंटू रो इंटू लेंथ इंटू, ये हो गया मेरा क्या, सॉरी रो बोल रहा हूं उसको, पी, ए पी एल मल्टीप्लाई बाई, देखो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है मेरा? एन रो इंटू, इंटू क्या? ग्रेविटी जी। इसका वेट कितना होगा? वेट कितना होगा? अरे एरिया इंटू लेंथ होगा कि नहीं होगा वेट? एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, एरिया इंटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी क्या है मेरी? डी है। डी इंटू जी इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? ए एल, सॉरी एल को इधर ही रखो, ए इंटू 1 - के पी एल रो जी प्लस ए पी एल इंटू एन रो जी। तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, जी इधर जी इधर। बच्चों समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये?
अब देखो ए ए ए, तीनों ए कैंसिल हो गए, तो इधर क्या बचा, एल इंटू डी, एल इंटू डी इक्वल टू, क्या यहाँ से हमारा एल भी कैंसिल हो रहा है, एल भी तो कैंसिल हो जाएगा, एल इसके साथ भी है, एल इसके साथ भी है, एल इसके साथ भी है। तो अब देखो इधर बचेगा मेरा ओनली डी, इधर क्या बच रहा है, 1 माइनस के पी इंटू रो, 1 माइनस के पी इंटू रो, प्लस इधर क्या बच रहा है, पी एन रो, पी एन रो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जरा, रो प्लस पी रो, रो माइनस पी रो, सॉरी, रो माइनस पी रो प्लस पी एन रो। हमारा आंसर किस टर्म में, 1 प्लस के टर्म में। ठीक है, एक काम करते हैं, यहां से पी रो कॉमन ले लें इन दोनों से, जैसे रो प्लस पी रो कॉमन ले लो, पी रो क्या होगा, एन माइनस वन बचेगा, बचेगा कि नहीं, देखो एन यहां से बचेगा, -1 यहां से बचेगा, एन माइनस वन। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, रो कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1 प्लस पी इंटू एन माइनस वन। समझ आया बेटा क्या हुआ है, सर सर ये रिपीट पूरा कर, रिपीट कर दो एक बारी। हवा ठीक है से ठीक है ऊपर से ठीक, निकली। सब कुछ ऊपर होके निकल गया, ठीक है ठीक Yes, है। sir. देखो सर बहुत एक्चुअली में ऊपर। थोड़ा थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, एक्चुअली में अच्छी लेवल का क्वेश्चन है। तो यार टाइम भी हो गया, तो 2-4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर। No, sir. नो सर। नो सर। फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हमारा वेट ऑफ द ब्लॉक इक्वल टू होगा मेरे किसके, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के होगा कि नहीं होगा, ये बताओ, वेट यस ऑफ सर। द ब्लॉक इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड क्या है, देखो जरा, चलो ध्यान से देखना डिस्प्लेस्ड फ्लूइड को। अच्छा ये ऊपर से कितना कितना उठाएगा फ्लूइड, ये वाला लाइटर फ्लूइड है, रेड वाला, ग्रीन वाला डेंसर फ्लूइड है, यहां से कितना, ये जो आधा पार्ट है, क्या यही वाला पार्ट उठाएगा, भाई जो रेड वाला उठाएगा, क्या इसी पार्ट की वजह से रेड वाला फ्लूइड उठेगा ना बस, यस सर। यस और नो। यस। देखो इस वाले पार्ट की वजह से ओनली क्या उठेगा, ऊपर वाला, तो ये वाला पार्ट का डिस्प्ले फ्लूइड कितना होगा, देखो इसका एरिया क्या है, ए है, लेंथ क्या है, 1 माइनस के पी इंटू एल, 1 माइनस पी इंटू एल। क्या ये वॉल्यूम हो गया इस वाले आधे पार्ट का, हो गया कि नहीं हो गया, यस। इतना ही तो रेड वाला फ्लूइड उठाएगा ये। तो वेट कितना होता है, वेट क्या होता है, रो वी जी, वी ये हो गया इंटू, इसकी डेंसिटी क्या है, रो है, रो इंटू जी, यही तो किया है वो, देखो ये वाला, ये हाँ हाँ, ए 1 माइनस की पी इंटू एल इंटू रो इंटू जी, क्या यही किया है मैंने, बोलो। यस। ठीक है, सिमिलरली एक और कलर लेता हूं अलग हट के थोड़ा सा, हाँ 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 हाँ, चलिए ये लेते हैं, ठीक है। अब जरा ये देखो, जब ग्रीन वाले की बात आई तो इसको देखो जरा, इसको, क्या इतना फ्लूइड मेरा ग्रीन वाला लिक्विड उठाएगा, इतना इसके वॉल्यूम के इक्वल ही ग्रीन वाला फ्लूइड उठाएगा, इसके वॉल्यूम के यस इक्वल ही हटाएगा ना। तो देखो इसका वेट कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ क्या है इसकी, रो पी एल, पी एल इंटू डेंसिटी क्या है इसकी, डी, सॉरी एन, एन रो फ्लूइड की डेंसिटी एन रो है ना, एन रो इंटू जी, क्या यही किया मैंने, ए पी एल एन रो इंटू जी। बोलो कोई दिक्कत किसी को, नो सर। No. तो देखो ब्लॉक का वेट क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू जी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, ए एरिया है, टोटल लेंथ क्या होगी, एल होगी, क्योंकि देखो एक बार रो एल है और एक बार है कितना, 1 माइनस के रो एल। जरा देखो टोटल लेंथ क्या हो रही है, देखो रो एल प्लस एल माइनस के रो एल, तो रो एल से रो एल कट जाएगा, क्या मेरी टोटल लेंथ एल आ गई, तो इसकी टोटल लेंथ तो एल है ना, तो ए इंटू एल वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इंटू जी। तो आप देखो पूरे में ए इधर है, ए इसके साथ भी है, इसके साथ भी ए इधर से कॉमन लेके ए से काट दिया, एल है साथ में, जी है साथ में,
एल काट दिया, जी काट दिया, एल काट दिया, जी काट दिया, तो इधर क्या बचा, ओनली डी बचा। इधर क्या बचा, 1 माइनस के पी इंटू रो, 1 माइनस के पी इंटू रो। इधर क्या बचा, पी इंटू एन इंटू रो, पी इंटू एन इंटू रो। अब क्या किया मैंने, रो का मल्टीप्लाई कर दिया, रो माइनस पी रो प्लस एन पी रो, एन पी रो। तो यहां पे देखो पी रो इसके साथ है, पी रो इसके साथ है, पी और वो कॉमन ले लिया मैंने, पी रो कॉमन ले लिया, तो यहां से एन बचा प्लस का, -1 यहां से बचा। इन दोनों से मैंने फिर रो कॉमन ले लिया, 1 प्लस पी इंटू एन -1। कौन सा आंसर आ रहा है, आई थिंक ऑप्शन सी मैच कर रहा है क्या, है भाई, ऑप्शन सी मैच कर रहा है ना। यस सर। क्लियर हुआ, यस थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था, ये होमवर्क में लिखो भाई, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ठीक है बच्चों। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। अगर वो क्वेश्चन ऐसा हैवी क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन तो उड़ा दोगे आप, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बता दो मेरे को फास्ट, लेट हो गए ऑलरेडी आप, बताओ। मैनोमीटर, मैनोमीटर, बायंड मैनोमीटर, फोर्स, मैनोमीटर, मैनोमीटर, आर्किमिडीज लॉ प्रिंसिपल, लॉ लो और क्या पढ़ा है, लो ऑफ लो फ्लोटिंग, ऑफ फ्लोटेशन, क्वेश्चंस बाकी। क्वेश्चन और हमने क्वेश्चंस किए हैं। आज की क्लास थोड़ी टफ थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी कि नहीं थी, यस कोई सर। डाउट है। सर। यस हाँ सर, सर जैसे बताओ। हम, अगर सर हम पानी में सर छलांग मारते हैं तो सर हम डूब जाते हैं, और सर फिर हम हाँ हमारे जैसे हमारी डेथ हो जाती है तो सर हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। देखो सर देखो उसमें पहले तो क्या ऐसा है, होता कैसे मतलब है, देखो फिजिक्स। देखो देखो होता क्या है, होता क्या है कि जब पानी के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, फूल जाती है बॉडी अंदर से, फूल जाती है। देखो एक बात बताओ, आपका मास, जैसे आप नहीं मतलब अदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई इंसान खत्म हो गया, पानी के अंदर गिर गया, वो पानी के अंदर गिरने की वजह से मौत हो गई उसकी, फॉर एग्जांपल मान लिया हमने। तो बॉडी जब पानी के अंदर रहती है तो बॉडी फूल जाती है। अब वो फूल क्यों जाती है, ये बायोलॉजी वाले बताएंगे, ये मैं नहीं बता सकता, यस ठीक है। बॉडी क्यों फूलेगी भाई, मैं ये नहीं बता सकता ना, ये तो बायोलॉजी बताएगी। बॉडी में, बॉडी की पानी की क्या रिएक्शन होती है जिसकी वजह से फूल जाती है बॉडी। मैं फिजिक्स का आंसर बता सकता हूं कि बॉडी जब पानी के अंदर फूल जाती है तो क्या उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। यस सर। यस सर, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आपका मास था, किसी इंसान का मास था मरने से पहले 50 kg, क्या मरने के बाद 60 किलो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा ना, बोलो। यस सर। जब वो मर जाता है तो उसके सेल थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं किसकी वजह से, पानी से रिएक्शन करने के बाद में, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक बात बताओ, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा क्या उसके डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। Yes, sir. जब डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हमारा थ्रस्ट फोर्स जो नीचे से अपवर्ड थ्रस्ट लग रहा था, क्या वो भी बढ़ जाएगा। Yes, sir. But I. अगर वो बढ़ जाएगा तो क्या बॉडी ऊपर आ जाएगी, Yes. बोलो चमका, Yes, sir. आ गया यस क्लियर। सर, अब ये बॉडी फूलती क्यों है, ये बायोलॉजी वाले मैम बताएंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, मजा आ गया एकदम, ठीक है फिर, ठीक है Thank बच्चों, you, sir. आज आपकी 6-7 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। बाय एवरीवन।